So here we go with the another video of the NCERT revision series, and in this video I will be talking about the two topics of the plant kingdom, its angiosperms and their life cycles. So अपने सामने NCERT रखो, it's class 11th page number 40, and note down the important points for NEET. So let's start the video. Okay. Unlike the gymnosperms where the ovules are naked, in the angiosperms, the flower or flowering plants, pollen grains and ovules are developed in specialized structures called flowers. तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो important point mention कर रहा है कि अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करेंगे, वहाँ पे जो ovules जो थे, they were not enclosed in the ओवरी वॉल कहेंगे, मतलब वहाँ पे आप याद रखना कि उनके ओव्यूल्स या उनके सीड्स जो थे, दे वर नेकड इवन बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. तो एंजियो, लेकिन मतलब इसके बरक्स, इसके कंपैरिजन में, जिम्नोस्पर्म्स के कंपैरिजन में एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं, या उनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, इनमें जो पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स जो होते हैं, दे डेवलप इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्लावर्स. ठीक है, मतलब यहाँ पे नेकड नहीं है. ठीक है, इनमें नेकड होते हैं और इनमें नेकड नहीं होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखना कि द पोलन ग्रेन्स, या वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन फ्लावरिंग प्लांट्स द पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स डेवलप इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्लावर्स. ठीक है, अच्छा. इन एंजियोस्पर्म्स द सीड्स आर एनक्लोज्ड बाय फ्रूट्स. वहाँ पे क्या थे सीड्स? दे वर नेकेड, दे वर नॉट एनक्लोज्ड बाय द ओवरी वॉल. ओके, द सीड्स आर एनक्लोज्ड बाय fruits. अच्छा, the angiosperms are an exceptionally large group of plants occurring in wide range of habitats. अगर यहाँ पे मैं आपको मतलब एडिशनली एक पॉइंट बोलूँ, मतलब मोस्ट एडवांस्ड प्लांट जो है, मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप ऑफ द प्लांट्स जो है, दैट इज एंजियोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट्स. इसका मतलब ये है. ठीक है, अच्छा. उसके बाद क्या है कि दे रेंज इन साइज फ्रॉम टाइनी ऑलमोस्ट टू माइक्रोस्कोपिक वुल्फिया टू टॉल ट्रीज ऑफ एक्टोकार्पस ओवर 100 मीटर्स. तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट जो है, इट सेज दैट द ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक वुल्फिया जो है, दैट इज द स्मॉलेस्ट प्लांट कहेंगे. ठीक है, या स्मॉलेस्ट, हाँ, स्मॉलेस्ट प्लांट या ट्री नहीं कह सकते, क्योंकि छोटे जो है ना, छोटे ट्री, मतलब क्या कहेंगे उनको, ये जो प्लांट्स जो है, प्लांट एंड ट्री, आप खुद देखना डिफरेंस क्या होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड ए ट्री. तो फिलहाल आप याद रखना कि वुल्फिया जो है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लांट और स्मॉलेस्ट, मतलब ट्री भी नहीं कह सकते, लेकिन जो है द टॉलेस्ट ट्री जो है, दैट इज द यूकेलिप्टस. देखो, एक है सेपरेट पॉइंट आपने याद रखना कि यूकेलिप्टस जो है, दैट इज द टॉलेस्ट ट्री, इट इज़ 100 मीटर्स. ठीक है, वुल्फिया जो है, दैट इज द स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक. अच्छा, दे प्रोवाइड अस विथ फूड फॉडर, ये तो इसकी ये है. अच्छा, दे आर डिवाइडेड, यानी एंजियोस्पर्म्स जो है, दे आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, द डाइकॉट्स और द मोनोकॉट्स, यानी डाइकॉटिलिडन्स या एंड मोनोकॉटिलिडन्स. ओके, डाइकॉटिलिडन्स जो होते हैं, दे हैव गॉट द टू कॉटिलिडन्स इन देयर सीड. इट सेज डाई मींस टू, व्हाइल मोनोकॉट्स है ओनली वन कॉटिलिडन. ओके. उसके बाद फ्लावर की बात कर रहा है कि फ्लावर में जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, दैट इज द स्टेमन. ये तो आपको पता ही होगा. अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि स्टेमन जो होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स. स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है फिलामेंट और दूसरा क्या होता है, एंथर. वो जो सिलेंडर लाइक थ्रेड, मतलब वो जो है ना सिलेंडर, दैट इज द फिलामेंट. ठीक है, सिलेंडर दैट इज फिलामेंट. अच्छा, और क्या है, यानी स्टॉक भी हम किसको कह सकते हैं. ठीक है, स्टॉक. हाँ, इसको हम स्टॉक भी कह सकते हैं. ठीक है, ये जो फिलामेंट जो होता है, इसको हम स्टॉक भी कहते हैं. स्टॉक ऑफ द एंथर, नहीं, स्टॉक ऑफ स्टेमन जो है ना, दैट इज द फिलामेंट. एंड ये जो टिप पे होता है ना, बायोलोबिड स्ट्रक्चर, बायोलोबिड यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, लेकिन 12th में एक चैप्टर आ रहा है, दैट इज द रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. वहाँ पे मतलब डिटेल में हमने पढ़ने हैं, मतलब क्या ये फ्लावर में कौन, मतलब ये कौन से पार्ट्स होते हैं. ठीक है, मेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट एंड ऑल दैट. तो फिलहाल आप याद रखना कि स्टेमन हैज गॉट टू पार्ट्स, वन इज द सिलेंडर फिलामेंट एंड अनदर इज अ एंथर. अच्छा, द एंथर्स फॉलोइंग मियोसिस प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स. याद रखना, ये जो एंथर्स जो है, मतलब इनमें पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर मियोसिस. ठीक है, मियोसिस के बाद जो है ना, वहाँ पे पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं. अब यहाँ पे जो है ना, इसको ऐसे याद रखना है कि देखो, इसको डिटेल में कब पढ़ेंगे इंशाल्लाह, 12th की बायो में है ना, रिप्रोडक्शन, वहाँ पे इसको डिटेल में पढ़ें, लेकिन यहाँ पे आप बिल्कुल इसको ऐसे याद रखो. अच्छा, द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन द फ्लावर इज पिस्टल और द कार्पल या पिस्टल कहेंगे. ठीक है, एक होता है स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल सेक्स ऑर्गन, व्हाइल एज कार्पल और पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल सेक्स ऑर्गन. पिस्टल कंसिस्ट्स ऑफ एन ओवरी एनक्लोजिंग वन और many ovules.
यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर हम बात करेंगे, अगर हम कार्पल या पिस्टल की बात करेंगे, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है क्या, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये तो आपको पता ही होगा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अच्छा इट सेज के इट कंसिस्ट्स ऑफ एन ओवरी, ओवरी ओवरी। अच्छा एनक्लोजिंग ओवरी में प्रेजेंट क्या होते हैं, वन और मनी ओव्यूल्स, वन और मनी ओव्यूल्स। उसके बाद कह रहा है कि विद इन द ओव्यूल्स आर प्रेजेंट हाईली रेड्यूस्ड फीमेल गेमेटोफाइट टर्म्ड एज एम्ब्रियो सैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी फीमेल गेमेटोफाइट जो होता है इन एंजियोस्पर्म्स, उसको हम एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं, ठीक है। एंड दैट इज प्रेजेंट इन ओव्यूल्स एंड ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन ओवरी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ओवरी जो होता है, ओवरी जो होती है, इसमें प्रेजेंट क्या होते हैं, ओव्यूल्स, एंड ओव्यूल्स कंटेन द हाईली रेड्यूस्ड स्ट्रक्चर that is the female gametophyte or the embryo sac. Embryo sac is the another name of the female gametophyte of the angiosperms. Okay, the embryo sac formation is preceded by meiosis. देखो embryo sac formation, that is the female gametophyte, pollen grain it is the male gametophyte, मतलब both male and female gametophytes इनकी formation जो होती है ना, that is preceded by meiosis, मतलब meiosis के जरिए बनते हैं, ठीक है। मतलब these processes जो है, male gamete मतलब formation of the female gamete and formation of the male gamete, that is the embryo sac and that is the pollen grain. Both these मतलब pollen grains and the embryo sac, they are preceded by the formation of, they are preceded by meiosis. It's not mitosis, it's meiosis. यहाँ पे कह रहा है कि the anthers following meiosis produce, यानी meiosis के बाद क्या प्रोड्यूस होते हैं, पोलन ग्रेन्स। इसी तरीके से मियोसिस के बाद क्या प्रोड्यूस होता है, एम्ब्रियो सैक और फीमेल गेमेटोफाइट। हेंस ईच ऑफ द सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक इज हैप्लॉइड। सो मियोसिस जो है, इट इज द रिडक्शनल डिवीजन। क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है। अगर 2n होगा इट बिकम्स n, अगर 4n होगा इट बिकम्स 2n। सो हेंस ईच सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सैक इज हैप्लॉइड। ओके यहाँ पे जो पहली बार जो है एंजियोस्पर्म्स को पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिटिल बिट कन्फ्यूजन होता है कि एंटीपोडल, ये साइनर्जी, एगेपेरेट्स, ये क्या होता है, ये पोलर न्यूक्लिया क्या होता है, ठीक है। मतलब इसको आप अगर यहाँ पे ज़बानी भी अगर समझ भी नहीं आएगा तो कोई मसला नहीं, क्योंकि 12th में एक चैप्टर आने वाला है, दैट इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। वहाँ पे आपने डिटेल में पढ़ना है, ये ओव्यूल क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको लिटिल बिट बोलूँगा कि अच्छा, अब एम्ब्रियो सैक जो होता है, एम्ब्रियो सैक इट इज़ द फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। Embryo sac has three-celled egg apparatus, one egg cell and two synergids, and 3 antipodal cells and 2 polar nuclei. एक सेकेंड। ओके, यह है क्लास 12th की NCERT बायोलॉजी की। तो ये जो है चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे, दैट इज द सी, ये है ना, ये वाला, ये स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, इट इज द, ये किसका स्ट्रक्चर है, a diagrammatic representation of mature embryo sac. It is the structure of embryo sac या female gametophyte, ठीक है। embryo sac और female gametophyte of flowering plants। अच्छा, इसमें क्या होता है अगर आप देखेंगे, अच्छा अच्छा, ये वाला पोर्शन जो होता है ना, ये वाला पोर्शन, इसको कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड। असल में क्या होता है, यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, उसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है, माइक्रोपाइल, इसलिए इसको हम कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। अच्छा, एंड दिस एंड इज अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड, देयर इज द क्लोजल एंड, क्लोजल रीजन और क्लोजल एंड। अच्छा, यहाँ पे जो 3 सेल्स होते हैं क्लोजल एंड में, इनको हम कहते हैं एंटीपोडल्स। क्या कहते हैं, एंटीपोडल्स। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे, देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये दो सेल्स, ये मतलब ये साइनर्जिड्स की बात कर रहा है। ये वाली सेल, मतलब देखो ये सेल नहीं, ये न्यूक्लियस है, ये रेड कलर। ये अगर मैं बात करूँ, ये जो सेल है, ये वाली सेल, ये वाली सेल, ये वाली सेल जो है, ये वाली सेल और ये वाली सेल, मतलब ये दोनों यहाँ पे जो है ना, ये सेल्स, इनको मतलब कहते हैं हम साइनर्जिड्स, दीज टू आर साइनर्जिड्स। और यहाँ से जो ये सेल है, ये वाली सेल जो कि यहाँ नीचे से होती है, ये दैट इज़ द एग, ठीक है, दैट इज़ एग। तो इन दोनों को मिला के हम कहते हैं एग एपैरेटस। सो एग एपैरेटस जो होता है ना, एग एपैरेटस, इसमें आता है क्या, मतलब दिस इज 3-celled स्ट्रक्चर, 3-celled स्ट्रक्चर जो होता है, दैट इज द एग एपैरेटस। इसमें क्या आता है, इसमें आते हैं 2 साइनर्जिड्स और एक आती है इसमें एग सेल, ठीक है, एग सेल, दैट इज द एग और एग सेल, एंड 2 होते हैं साइनर्जिड्स। इनको हम एक साथ क्या कहते हैं, 3-celled एग एपैरेटस। और इसी तरीके से 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, कहाँ पे, क्लोजल रीजन्स में। अच्छा, उसके बाद जो है, इसको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लिय। 2 पोलर न्यूक्लिय होते हैं इन द सेंटर,
ठीक है, 2 पोलर न्यूक्लियस होते हैं इन द सेंटर। अच्छा, अब आप यहाँ देखो, अब आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे क्लियर होगा। ईच एम्ब्रियो सैक ईच एम्ब्रियो सैक हैज ए 3 सेल्ड एग apparatus। हमने बोला माइक्रोपाइलर एंड में क्या होता है, 3 सेल्ड एग apparatus, और उसमें होती है एक एग सेल और 2 साइनर्जिड्स। ठीक है, इसी तरीके से 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं क्लाजल रीजन में, एंड 2 पोलर न्यूक्लियस जो कि सेंटर में होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियस जो मैंने आपको बोला। अच्छा, द पोलर न्यूक्लियस इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। अच्छा, ये जो 2 पोलर न्यूक्लियस होते हैं, मतलब हमने पहले बोला था कि ईच सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक इज हैप्लॉइड, ईच सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक इज हैप्लॉइड बिकॉज ऑफ द मियोसिस। तो जो पोलर न्यूक्लियस होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियस, मतलब बोथ आर हैप्लॉइड, तो जब वो फ्यूज होंगे दे विल प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। अच्छा, इसकी डिटेल्स जो है ना वो हम 12th में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद ये कह रहा है कि पोलन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्सल फ्रॉम द anthers are carried by wind or various other agencies to the stigma of pistil. This is termed as pollination. आपको पता होगा कि pollination किसको हम कहते हैं, it is the transfer of pollen grain, it is the transfer of, इसको भी हम 12th में पढ़ेंगे pollination में वहीं पे, it is the transfer of pollen grain from the anther to the stigma of the pistil or carpel। ठीक है, from the anther to the stigma of the carpel। अच्छा, अच्छा, अब इसको कौन ट्रांसफ़र कर रहा है, इसके लिए बहुत सारी एजेंसीज होती है, एजेंट्स होते हैं, विंड होता है, कभी एयर भी होता है, कभी वाटर भी होता है, कभी कोई जो है ना ऑर्गेनिज्म भी होता है। ठीक है, उसको हम चल 12th में डिटेल में देखेंगे। फिलहाल आप याद रखो, दिस इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। ओके, it is called as pollination. The pollen grains germinate on the stigma and the resulting pollen tubes grow through the tissues of the stigma and the style। अब क्या होता है कि once pollen grain जब लैंड करता है over the stigma, तो the resulting pollen tubes, ठीक है, वहाँ से pollen tubes grow होते हैं and they grow through the tissues of stigma and style। ठीक है, stigma and style and reach the ovule। असल में क्या होता है कि आप ज़रा यहाँ देखो एक सेकंड के लिए। ओके, इट सेज कि pollen tube grows through the tissues of stigma and style and reach the ovule. The pollen grains enter the embryo sac where 2 male gametes are discharged। अच्छा, अगर हम बात करेंगे, सपोज मान लीजिए कोई पोलन ग्रेन आ रहा है, ठीक है, कोई पोलन ग्रेन आ रहा है यहाँ से, तो पोलन ग्रेन जो है इट लैंड्स ऑन स्टिग्मा। अब उसने स्टिग्मा पे लैंड किया, अब वो वहाँ से जर्मिनेट होगा। जब जर्मिनेट होगा तो वो क्या करेगा, प्रोड्यूस पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब जो होता है इसमें प्रेजेंट होते हैं 2 मेल गमीट्स। ठीक है, 2 मेल गमीट्स, या मतलब जिसको हम स्पर्म्स भी कहते हैं, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे 2 मेल गमीट्स इसमें होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहा है कि पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल। ये ग्रो कर रहा है थ्रू, ये है ना, ये स्टिग्मा है, और ये क्या है, ये वाला पोर्शन, दिस स्टाइल। पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड रीचेस द ओव्यूल। अच्छा, क्योंकि आपको पता है कि दिस दिस ये जो है ना एनलार्ज्ड पोर्शन, ठीक है, एनलार्ज्ड पोर्शन ऑफ दिस, क्या कहते हैं इसको, पिस्टल का या कार्पल का, दिस इज कॉल्ड ओवरी, दिस इज कॉल्ड ओवरी। एंड आपको पता होगा कि ओवरी में प्रेजेंट क्या होते हैं, ओव्यूल्स, एंड ओव्यूल्स में क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। अब यहाँ से आ रहा है पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब कंटेन्स, पोलन ट्यूब क्या, पोलन ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं 2 मेल गैमेट्स, यही कह रहा है क्या। अच्छा, द पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सैक। अब पोलन ट्यूब ग्रो कर रहा है एंड इट एंटर्स द, अच्छा एक सेकंड, रीच द ओव्यूल। पोलन ट्यूब कहाँ पहुँच गए, ओव्यूल्स के पास। अब ओव्यूल्स में जो है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक। पोलन ट्यूब एंटर्स द एम्ब्रियो सैक वेयर 2 मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज। ठीक है, उसके बाद जो होता है पोलन ट्यूब जो होता है ना, इट एंटर्स इनटू द ओव्यूल। ओव्यूल्स में क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सैक वहाँ चला जाता है एंड रिलीज या डिस्चार्ज क्या करता है, कहाँ पे रिलीज करता है, डिस्चार्ज करता है इनटू द एम्ब्रियो सैक एंड द फीमेल गैमेटोफाइट। वहाँ पे रिलीज क्या करता है, 2 गैमेट्स, अपने 2 गैमेट्स, 2 मेल गैमेट्स। अच्छा, अब वहाँ क्या होता है, वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग सेल टू फॉर्म जाइगोट, उसको हम कहते हैं सिनगैमी। द अदर, मैं आपको आराम से समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। द अदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अच्छा, बिकॉज ऑफ द involvement of two fusions, this event is termed as double fertilization, a unique event to angiosperms। अच्छा, ये वाली यहाँ पे जो ये कह रहा है कि इसको मैं आपको आसानी के साथ समझाऊंगा, लेकिन एक सेकंड। यहाँ पे आप देख सकते हो आसानी के साथ, ये जो है ना, ये पोलन ग्रेन्स, ठीक है, पोलन ग्रेन्स जो है अब पोलन ट्यूब्स ने ग्रो किया है। ठीक है, पोलन ट्यूब्स ग्रो कर रहे हैं थ्रू द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड दे रीच द ओव्यूल एंड दे एंटर द एम्ब्रियो सैक।
मतलब अच्छा, अब पोलन ट्यूब जो होता है इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 मेल गमीट्स। अब वो 2 मेल गमीट्स क्या करते हैं, लेट्स सी। ओके, क्लास 12th की एनसीईआरटी है ये, यही मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर है। यहाँ पे इसने डबल फर्टिलाइजेशन को थोड़ा मेंशन किया है। ये कह रहा है कि आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द साइनोजेंस, मतलब इसको फिलहाल छोड़ो। अच्छा, पोलन ट्यूब क्या करता है, इट रिलीजेस द 2 मेल गमीट्स। अब यहाँ पे आप मान लीजिए 2 मेल गमीट जो है, अब वो कहाँ चले गए, साइनर्जिड्स में। ठीक है, साइनर्जिड में क्या होता है कि वहाँ से क्या होता है, वन ऑफ द मेल गमीट वन ऑफ द मेल गमीट वन ऑफ द मेल गमीट्स मूव्स टुवर्ड्स द एग सेल। ठीक है, एग सेल की तरफ मूव कर रहा है एंड फ्यूजेस विथ इट्स न्यूक्लियस। ठीक है, मान लीजिए एग सेल जो है, एग सेल के साथ एक मेल गमीट फ्यूज होता है। ठीक है, दिस इज द मेल गमीट, ये एग सेल है। ठीक है, इसके साथ फ्यूज होता है मेल गमीट, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड दैट जाइगोट इज डिप्लॉयड बिकॉज मेल गमीट जो है ना दैट इज हैप्लॉयड एंड एग सेल इज ऑल्सो हैप्लॉयड, क्योंकि एग सेल जो है, साइनर्जिड जो है और एंटीपोडल जो है ना, ऑल द सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सैक आर हैप्लॉयड बिकॉज ऑफ मियोसिस। ठीक है, तो एग सेल के साथ फ्यूज होता है, अच्छा, विद इट्स न्यूक्लियस, दस कंप्लीटिंग द सिनगैमी। ये वाला देखो, दो तरह की यहाँ पे प्रोसेस फ्यूजन होते हैं, दो तरह की फर्टिलाइजेशन। ये वाली देखो, एक होती है बिटवीन द मेल गमीट एंड द एग सेल। ठीक है, बिटवीन द स्पर्म एंड द एग, इसको कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी जो है ना, सिनगैमी, ये फर्टिलाइजेशन का दूसरा, दिस इज द नॉर्मल फर्टिलाइजेशन, दिस इज द मतलब नॉर्मल फर्टिलाइजेशन। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है कि अच्छा, दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड सेल दैट इज द जाइगोट। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि द अदर मेल गमीट मूव्स टुवर्ड्स द टू पोलर न्यूक्लियर लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल। हमने वहाँ पे बोला था कि सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, सेंटर में हमने बोला था वहाँ पे, यहाँ देखो आप, सेंटर में क्या प्रेजेंट होते हैं, दो पोलर न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, और दूसरा मेल गमीट जो होता है वो इन्हीं के साथ फ्यूज होता है। जब वो फ्यूज हो गया इनके साथ, तो आपका जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी ट्रिप्लॉइड बिकॉज ये देखो, ये मतलब दिस इज द पोलर न्यूक्लिय, ये एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, बनाते हैं डिप्लॉयड। ये मतलब दिस द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज डिप्लॉयड जब वो फ्यूज होते हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद जब वहाँ से एन आ रहा है, मतलब कोई स्पर्म, मतलब मेल गमीट आ रहा है, दैट इज ऑल्सो हैप्लॉयड, सो 3 एन जो है ना, एन इट इज 3 एन, सो इट इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कह रहा है कि इट सेज दैट the other male gamete moves towards two polar nuclei located in the central cell and fuses with them to produce a triploid primary endosperm nucleus. ठीक है, इसको याद रखना, पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अच्छा, as this involves the fusion of 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस यहाँ पे फ्यूज हो गई, दो किसके, सेंट्रल सेल के, और जो है ना एक किसका, मेल गमीट का, 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस, इट इज टर्म्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। तो इट्स कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन सिंस 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन्स, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक प्लेस इन एन एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो दो तरह के फ्यूजन्स हो गए ना, ए वन वाज सिनगैमी बिटवीन द मेल गमीट एंड द एग सेल, अनदर इज द ट्रिपल फ्यूजन दैट इज बिटवीन द दैट इज बिटवीन द पोलर न्यूक्लियर ऑफ द सेंट्रल सेल के पोलर दो न्यूक्लियर जो थे, दो पोलर न्यूक्लियर एंड बिटवीन द मेल गमीट, तो दैट वाज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। ये दो फ्यूजन्स जो है ना, सिंगल एम्ब्रियो सैक में हो गए, एक ही एम्ब्रियो सैक में हो गई। दिस द फिनोमेना इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल मतलब यहाँ पे दो। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, सो यहाँ तक आप याद रखना। अच्छा, एन इवेंट यू नीड टू फ्लावरिंग प्लांट्स, ये 12th की एनसीईआरटी ने यहाँ पे मेंशन किया है। इसी को अब हम यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे, क्लास 11th की एनसीईआरटी में। तो बिल्कुल यहाँ पे इसी ने यही लिखा है कि वन ऑफ द मेल गमीट्स फ्यूजेस विद द एग सेल, ठीक है, टू फॉर्म जाइगोट, उसी को हम कहते हैं सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन। अच्छा, द अदर मेल गमीट फ्यूजेस विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस और द टू पोलर न्यूक्लियर जो वहाँ पे मेंशन किया है, द टू पोलर न्यूक्लियर ऑफ द सेंट्रल सेल या डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस अ ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पेन इसको हम कहते हैं, पेन PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एंड दिस विल बी ट्रिप्लॉयड। ठीक है, बिकॉज बिटवीन द टू हैप्लॉयड न्यूक्लियर एंड द हैप्लॉयड मेल गमीट ट्रिप्लॉयड एंड जाइगोट विल बी डिप्लॉयड बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू फ्यूजन्स। दिस इवेंट इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन, यूनिक इवेंट टू एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि डबल फर्टिलाइजेशन इज मतलब डबल फर्टिलाइजेशन किन में होती है, इट ऑकर्स इन एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, यहाँ पे मतलब इसको थोड़ा बहुत आप याद रखना, और 12th में इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऊपर कुछ चीज़ें मेंशन की है, यहाँ पे आप ज़रा देखो। एक्सेल और मेल गमीट के दरमियान जो है ना फ्यूजन होता है, दैट्स कॉल्ड सिनगैमी, द रिजल्ट स्ट्रक्चर इज जाइगोट, द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज जाइगोट। इसी तरीके से सेकेंडरी न्यूक्लियस और
or the two polar nuclei of the central cell plus male gamete, it is called a triple fusion, and it results in the formation of triploid primary endosperm pen nucleus, that is 3n, that is 2n. अच्छा, उसके बाद कह रहा है यहाँ पे ये the zygote develops into an embryo with one or two cotyledons and the pen develops into endosperm. ठीक है, so fertilization के बाद क्या होता है, देखो zygote तो बनता ही है, तो zygote develops into, that is the post fertilization event, zygote develops into embryo and pen जो होता है ना triploid primary endosperm nucleus, it develops into endosperm. These are two post fertilization events. ठीक है, अच्छा, which provides nourishment to the developing embryo. अब कौन प्रोवाइड कर रहा है nourishment to the developing embryo? That is the endosperm. endosperm कहाँ से बनता है? पेन से. पेन develops into endosperm which provides nourishment to developing embryo. इसको पॉइंट को आप याद रखना बिल्कुल, ठीक है, मैंने भी हाईलाइट किया यहाँ पे. डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है that is एंडोस्पर्म. अच्छा, द साइनर्जिड्स एंड द एंटीपोडल्स डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन. यहाँ पे भी ये मेंशन कर रहा है, यहाँ पे भी मेंशन कर रहा है, इसने मेंशन किया है यहाँ पे, हाँ, डीजनरेटिंग साइनर्जिड्स यहाँ पे इसने लिखा है, डीजनरेटिंग साइनर्जिड्स एंड इट इज डीजनरेटिंग एंटीपोडल्स. ये जो है ना ए स्ट्रक्चर ए, इट इज फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक. फर्टिलाइज्ड, जब फर्टिलाइजेशन होगी ना, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद ये स्ट्रक्चर इसने दिखाया है. दिस द सेंट्रल सेल, दिस द सेंट्रल सेल यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. उसके बाद मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना? दैट वाज द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. यहाँ पे क्या बना? जाइगोट. और ये जो यहाँ पे साइनोजिड्स दो थे वो डीजनरेट हो गए, और 3 एंटीपोडल सेल्स जो थी वो भी क्या हो गई? डीजनरेट हो गई. तो यही इसने यहाँ पे मेंशन किया है. The synergids and the antipodals degenerate after fertilization. During these events, the ovules develop into seeds and the ovaries develop into fruit. ठीक है, ovaries develop into fruit. तो these are also the post fertilization. यानी fertilization के बाद क्या होता है कि ovule जो होता है ना, it develops into seed and the ovaries develops into fruit. अच्छा, उसके बाद जो है ना, I will be talking about now life cycle of the angiosperms. But one second, यहाँ पे मैंने आपके साथ एक चीज़ शेयर की, दैट इज़ द, मतलब जब जाइगोट डेवलप्स किस में होता है? इनटू एम्ब्रियो, एंड पेन डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म, ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट. ये जो 4 इवेंट्स होते हैं ना, दीज आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. बिकॉज ये कब होते हैं? आफ्टर फर्टिलाइजेशन. क्योंकि फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? जाइगोट. और यहाँ पे मतलब डबल फर्टिलाइजेशन होगी, एक में जाइगोट बन गया और दूसरे में पेन बन गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो गया, उनको हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. पोस्ट मीन्स मतलब इसके बाद हो गया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो गया? जाइगोट हो गया कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो, पेन हो गया कन्वर्ट इनटू एंडोस्पर्म, ओव्यूल हो गया कन्वर्ट इनटू सीड एंड ओवरी डेवलप्स इनटू या कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट. यही पे इसने मेंशन किया है ये जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. अच्छा, फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ? इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट. इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट यानी एंडोस्पर्म मतलब इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट. या हम कह सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ और डेवलपमेंट ऑफ पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इनटू एंडोस्पर्म एंड डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो, दैट्स आल्सो कॉल्ड अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. उसके बाद क्या है? मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट. दीज 4 इवेंट्स जो है, these are called the post fertilization events. इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे? 12th में. Now I will be talking about the life cycles of these प्लांट्स. एंजियोस्पर्म्स वगैरह, ये जो ब्रायोटेरिडो जिम्नो और एंजियो के, इनके लाइफ साइकिल के इनके बारे में बात करेंगे. नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड alternation of generations. Okay. In plants, both haploid and diploid cells can divide by mitosis. इसको आप याद रखना, important point है नीट के लिए. In plants, both haploid and diploid cell can divide by mitosis. Mitosis is very very important. This ability leads to the formation of different plant bodies, haploid and diploid. अच्छा, haploid यहाँ पे आप याद रखना, एक सेकेंड, इसको आप ज़रा यहाँ पे देखो. इसको आप ज़रा देखो यहाँ पे. पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस गैमीट्स बाय माइटोसिस. हैप्लॉइड प्लांट बॉडी जो होती है, दैट इज द गैमीटोफाइट. इट प्रोड्यूसेस गैमीट्स बाय माइटोसिस. यही पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है. ये जो गैमीटोफाइट होता है यानी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी जो होती है, इट प्रोड्यूसेस गैमीट्स बाय माइटोसिस. ठीक है, इट प्रोड्यूसेस गैमीट्स बाय माइटोसिस. ओके, दिस प्लांट बॉडी इज रिप्रेजेंट्स गैमेटोफाइट. ये तो मैंने आपको बोला ही. फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन द जाइगोट आल्सो डिवाइड्स बाय माइटोसिस. उसके बाद क्या होता है?
फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन। गमीट्स जो होते हैं, गमीट्स, अच्छा गमीटोफाइट ने क्या प्रोड्यूस किया, गमीटोफाइट ने माइटोसिस के जरिए गमीट्स को प्रोड्यूस किया। अब गमीट्स जो है ना, दे फ्यूज, दे अंडरगो फर्टिलाइजेशन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइगोट, दैट जाइगोट विल बी डिप्लॉयड बिकॉज हैप्लॉइड एंड हैप्लॉइड गिव्स डिप्लॉयड। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो है ना, इट मतलब इट प्रोड्यूस डिप्लॉयड जाइगोट, यहाँ इसने यहाँ पे डिप्लॉयड जाइगोट बनाया। ठीक है अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है कि zygote also divides by mitosis to produce a diploid sporophytic plant body. Zygote divides by mitosis. Zygote जो है, it is twin, it divides by mitosis, it produces sporophytic plant body, or we can say that is the diploid because mitosis जो होता है ना, that is the equational division. इसमें क्या होता है, chromosome number that remains same. So I can say कि zygote divides by mitosis produces the sporophytic plant body that is diploid. Okay. Haploid spores are produced by this plant body by meiosis. यानी by this का मतलब यहाँ पे स्पोरोफाइट, यही पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। स्पोरोफाइट जो होता है, इट अंडरगोज meiosis एंड meiosis के जरिए ये क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोर्स। दीज आर हैप्लॉइड स्पोर्स। सो अगर हम बात करेंगे लाइफ साइकिल की, फ्रॉम गेमिटोफाइट टू गेमीट्स, गेमीट्स टू जाइगोट, जाइगोट टू स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट टू स्पोर्स एंड फ्रॉम स्पोर्स टू गेमिटोफाइट, सिर्फ एक ही जगह ऐसी है जहाँ पे meiosis होती है, दैट इज दिस, जहाँ पे स्पोरोफाइट में meiosis होती है, इट प्रोड्यूसेस स्पोर्स। बाकी हर जगह माइटोसिस होती है। ठीक है, माइटोसिस माइटोसिस माइटोसिस। ओके, दीज इन टर्न डिवाइड बाई माइटोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड प्लांट बॉडी वंस अगेन। तो अब यहाँ पे सीधे कह रहा है कि दीज इन टर्न यानी स्पोर्स, स्पोर्स इन टर्न अंडरगो माइटोसिस एंड प्रोड्यूस द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी वंस अगेन। क्योंकि हमने गेमिटोफाइट से क्या स्टार्ट किया था, यहाँ पे हैप्लॉइड प्लांट बॉडी से हमने स्टार्ट किया था, तो उसके बाद फिर वापस कहाँ पे आ गए हम, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी पे। सो इट सेज कि it says अच्छा, thus during the life cycle of any sexually reproducing plant, any sexually reproducing plant, there is an there is an alternation alternation of generation between gamete producing haploid gametophyte and spore producing diploid sporophyte. इसको आप याद रखना, नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। between any मतलब during the life cycle of any sexually reproducing there is an alternation of generation. ठीक है, between haploid, between haploid gametophyte phase and diploid sporophytic phase. ठीक है, this was all about lit introduction. Now I will be talking about different plant groups as well as individuals representing them different in the following patterns. अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि अब हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ने जा रहे हैं। हैप्लॉन्टिक, इट इज हैप्लॉन्टिक। ओके, अगर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा, हैप्लॉन्टिक, तो इट सेज दैट कि इनमें जो ये है, इनमें जो, अच्छा वो हम वही देखेंगे, ठीक है कोई नहीं। स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय वन सेलड जाइगोट, और हम कह सकते हैं कि स्पोरोफाइट जो होता है ना, दैट इज यूनिसेल्यूलर, इट इज़ यूनिसेल्यूलर। ठीक है, इट इज़ वन सेलड जाइगोट बिकॉज जब गेमीट्स फ्यूज़ होते हैं फर्टिलाइजेशन के जरिए, दे फॉर्म द जाइगोट, जाइगोट में क्या होती है, मियोसिस। गमीट्स जो होते हैं ना, गमीट्स दे फर्टिलाइज, दे प्रोड्यूस जाइगोट, और जाइगोट प्रोड्यूसेस स्पोरोफाइट थ्रू माइटोसिस। इट सेज दैट कि स्पोरोफाइट जो होता है ना, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल सैलड और वन सैलड जाइगोट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अच्छा, देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स, यानी ये जो स्पोरोफाइट्स जो होते हैं ना, दे आर नॉट फ्री लिविंग बट दे आर डिपेंडेंट। मियोसिस इन द जाइगोट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। जब जाइगोट में मियोसिस होती है ना, दैट्स कॉल्ड जाइगोटिक मियोसिस। ठीक है, जाइगोटिक मियोसिस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जाइगोटिक मियोसिस जो है, जाइगोटिक मियोसिस इज मियोसिस इन जाइगोट, इट्स द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे क्या होता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, दैट स्पोरोफाइट जो है, स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है, इट इज़ रिप्रेजेंट बाय वन सेलड जाइगोट। तो चाहे आप स्पोरोफाइट कहो या जाइगोट कहो, बिल्कुल एक ही बात है। तो इट सेज कि मियोसिस इन द जाइगोट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। मियोसिस इन द जाइगोट, मियोसिस इन द जाइगोट वो भी डिप्लॉयड होता है और स्पोरोफाइट भी डिप्लॉयड होता है, चाहे आप मियोसिस इन द जाइगोट कहो या मियोसिस इन द sporophyte कहो, because zygote and sporophyte they are one and the same thing in haplontic life cycle. So it says that the अच्छा, meiosis in the zygote results in the formation of haploid spores. अच्छा, one second. Okay,
Meiosis in the zygote results in the formation of haploid spores. The haploid spores divide mitotically. ये बिल्कुल यही रिपीट कर रहा है यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे बोला ना यहाँ पे, अब बिल्कुल इसको जहन में रखना, अच्छे से इसको ध्यान में रखना। ये जो यहाँ पे मैंने साइकिल बनाया है, ठीक है। अच्छा, इट सेज दैट कि इट सेज दैट द haploid spores divide mitotically. They divide mitotically and form the gametophyte. ठीक है, गेमिटोफाइट। उसके बाद गेमिटोफाइट के बारे में बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली स्पोर्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? गेमिटोफाइट। अब गेमिटोफाइट की बात कर रहा है। इट इज़ डोमिनेंट, इट इज़ फोटोसिंथेटिक। जब फोटोसिंथेटिक होगा तो फ्री लिविंग होगा, ऑब्वियसली खुद ब खुद जो है ना, मतलब प्रिपेयर करेगा फूड अपने लिए, और इसके लिए भी प्रिपेयर करेगा स्पोरोफाइट के लिए। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट फ्री लिविंग, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन गेमिटोफाइट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कह रहा है कि इसके बारे में आप याद रखना, गेमिटोफाइट जो होता है ना, दैट इज़ द डोमिनेंट फेज, और आई कैन से दैट इज़ द मेन प्लांट बॉडी जो है ना हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द गेमिटोफाइट। मेन प्लांट बॉडी और डोमिनेंट फेज, दैट इज फोटोसिंथेटिक, दैट इज फ्री लिविंग। अच्छा, दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज हैप्लॉन्टिक। अच्छा इसकी एग्जांपल क्या है? मनी एल्गी सच एज वोलवॉक्स, स्पायरोगैरा एंड सम स्पीशीज ऑफ क्लाइमाइडोमोनास रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि मियोसिस इन द जाइगोट, यानी जाइगोटिक मियोसिस ओकर्स इन, it occurs in Chlamydomonas, some species of Chlamydomonas, Volvox भी आ सकता है ऑप्शन, और Spirogyra भी, ठीक है। So all the points are very very important for you people. Now I will be talking about diplontic. डिप्लॉन्टिक में इसका उल्टा होता है, ठीक है। मतलब डोमिनेंट फेज में उल्टा होता है। ऑन द अदर एक्सट्रीम इज द टाइप वायर इन द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट। बिल्कुल ऐसी बात है। यहाँ पे क्या होता था? यहाँ पे गमीटोफाइट जो होता था, दैट वाज द डोमिनेंट एंड फोटोसिंथेटिक। अगर फोटोसिंथेटिक होता है तो फ्री लिविंग होता है। यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जो होता है ना, दैट इज द डोमिनेंट, दैट इज द फोटोसिंथेटिक, दैट इज इंडिपेंडेंट, मतलब दैट इज फ्री लिविंग। द गमीटोफिटिक फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल टू फ्यू सेल्ड हैप्लॉयड गमीटोफाइट। ये तो पता है कि गेमिटोफाइट क्या होता है, दैट इज हैप्लॉइड, बट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल टू फ्यू सेल्स। दैट इज मतलब आई कैन से कि गेमिटोफाइट जो होता है ना, दैट इज सिंगल टू फ्यू सेल्ड स्ट्रक्चर, दैट इज सिंगल टू फ्यू सेल्ड, यानी वो सिर्फ यूनिसेल्युलर ही नहीं है, दैट कैन बी मल्टीसेल्युलर, फ्यू सेल्ड। बट जो स्पोरोफाइट यहाँ पे था, that was represented by a single celled zygote or one celled zygote. So I can say कि sporophyte जो है, जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में स्पोरोफिटिक फेज है, दैट इज यूनिसेल्युलर, while I can say that कि ये जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो गेमिटोफाइट जो है ना, दैट इज नॉट सिंगल सेल, दैट कैन बी मल्टी सेल्युलर एज वेल। अच्छा, दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज कॉल्ड डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक इसलिए कि इनमें जो डोमिनेंट फेज होता है ना, दैट इज द डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक, और हैप्लॉन्टिक इसको इसलिए कहते हैं कि इनमें डोमिनेंट फेज जो होता है, इनमें जो डोमिनेंट फेज होता है ना, दैट इज द गेमिटोफाइट, दैट इज हैप्लॉयड, हैप्लॉयड फॉर हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉयड फॉर डिप्लॉन्टिक। इनके एग्जाम्पल्स देखना कि किन किन में होता है। अच्छा, all seed bearing plants, that is gymnosperms and angiosperms, follow this pattern. एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स को याद रखना, उनमें होता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब बात आ रही है किनकी? ब्रायो और टेरिडो की। ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इंटरेस्टिंगली एग्जिबिट एन इंटरमीडिएट कंडीशन, दैट इज द हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक, बोथ फेजेस आर मल्टीसेल्युलर, हाउएवर दे डिफर इन देयर डोमिनेंट फेजेस, ठीक है। बोथ फेजेस यानी स्पोरोफिटिक फेज भी और गेमिटोफिटिक फेज भी जो है, दोनों मल्टीसेल्युलर होते हैं इन ब्रायो एंड टेरिडोफाइट्स, बट दे डिफर इन देयर डोमिनेंट फेज। ये आपको ऑलरेडी पता होगा क्योंकि हमने ब्रायोफाइट्स में पढ़ा और हमने टेरिडोफाइट्स में पढ़ा। ब्रायोफाइट्स में हमने पढ़ा था गेमिटोफिटिक फेज इज द डोमिनेंट फेज, एंड टेरिडोफाइटा में हमने पढ़ा था स्पोरोफिटिक फेज, डिप्लॉयड फेज इज द डोमिनेंट फेज। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स भी होंगे, उनको हम देख लेंगे, ठीक है। सो आप याद रखना, हैप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक किन में होता है? ब्रायो और टेरिडो में। डिप्लॉन्टिक किन में होता है? ऑल सीड बेयरिंग प्लांट्स या एंजियोजिम्नो में। और हैप्लॉन्टिक किन में होता है? सम स्पीशीज ऑफ क्लाइमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स एंड स्पायरोगैरा। अब ब्रायो और टेरिडो में हैप्लॉन्टिक में क्या पॉइंट्स होते हैं, उनको हम देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे जो ब्रायोफाइट्स की बात कर रहा है, ठीक है। एंड डोमिनेंट, मैंने आपको पहले ही बोला ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, गेमिटोफाइट इज द डोमिनेंट फेज। अब गेमिटोफाइट के बारे में और स्पोरोफाइट के बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, मतलब इसने लिखे हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ए डोमिनेंट, जब डोमिनेंट होता है ना, वो हमें इसको आप हमेशा याद रखना, जो डोमिनेंट होता है ना, डोमिनेंट, दैट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट, और आई कैन से दैट इज ऑलवेज फ्री लिविंग, ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट मतलब फ्री लिविंग, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक होगा ही जब डोमिनेंट होगा, थैलॉइड और इरेक्ट, थैलॉइड और इरेक्ट, इरेक्ट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय हैप्लॉइड गेमेटोफाइट,
haploid gametophyte and it alternates with the short-lived multicellular sporophyte. ठीक है, sporophyte जो है ना, sporophyte short-lived multicellular, that is multicellular, and इसने पहले ही मेंशन किया था कि बोथ द फेजेस जो है ना दे आर मल्टीसेल्यूलर, टोटली और पार्शियली डिपेंडेंट, मतलब इनमें जो स्पोरफाइट होता है ना दैट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, दैट इज़ नॉट फ्री लिविंग, दैट इज़ डिपेंडेंट, दैट इज़ डिपेंडेंट। ठीक है, किस पे डिपेंड होता है, पार्शियली या कम्प्लीटली ऑन द गेमेटोफाइट फॉर व्हाट, फॉर एनकरेजमेंट, फॉर एनकरेज एंड न्यूट्रिशन। ये पॉइंट याद रखना, किसके लिए, एनकरेज और न्यूट्रिशन के लिए। और ये भी याद रखना कि गेमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट, इट्स फ्री लिविंग, वाइल एज स्पोरोफाइट जो है इन ब्रायोफाइट्स, स्पोरोफाइट जो होता है इन ब्रायोफाइट्स दैट इज डिपेंडेंट, और आई कैन से कि दैट इज नॉट फ्री लिविंग। ओके, ऑल ब्रायोफाइट्स रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। उसके बाद यहाँ पे आप याद रखना, diploid sporophyte is represented by a dominant independent photosynthetic वेस्कुलर प्लांट बॉडी। ऑब्वियसली यहाँ पे हमने एक पॉइंट मतलब एवोल्यूशनरली ब्रायोफाइट्स वर द फर्स्ट प्लांट्स जिनमें क्या प्रेजेंट थे, वेस्कुलर टिश्यूज एलिमेंट फ्लोइंग, इसलिए इसने यहाँ पे मेंशन किया है कि वेस्कुलर प्लांट बॉडी, सॉरी टेरिडोफाइट्स जो है ना, टेरिडोफाइट्स वर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, एवोल्यूशनरली टेरिडोफाइट्स वर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जिनमें क्या प्रेजेंट होते थे, दे पोजेस वेस्कुलर टिश्यूज। Okay, so sporophyte is the dominant phase. It is diploid. It is dominant. It's photosynthetic. It is independent, obviously. Vascular plant body. It alternates with the multicellular, sporophytic और autotrophic. यहाँ पे important point आ रहा है, देखो. But short-lived तो पता ही है. Short-lived. जो दूसरा phase होता है ना, मतलब जो dominant नहीं होता है, that is always short-lived. Haploid gametophyte. अच्छा, such pattern is known to be अच्छा diplontic. All pteridophytes exhibit this pattern. तो I can say कि all pteridophytes and bryophytes they exhibit haplodiplontic phase. लेकिन यहाँ पे जो है bryophytes and pteridophytes में एक डिफरेंस को आपने मेंशन करना है। अगर हम इनकी बात करेंगे, अगर हम bryophytes की बात करेंगे, इनमें जो डोमिनेंट फेज था दैट वाज द haploid gametophyte, मतलब दैट वाज gametophyte, what was dominant phase। ठीक, अब टेरिडोफाइट्स की बात करेंगे। सपोज टेरिडोफाइटा में क्या होता था, इनमें जो डोमिनेंट फेज जो था दैट इज स्पोरोफाइट। यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो दूसरा फेज आता है ना, दूसरा फेज दैट इज द स्पोरोफाइट। यहाँ पे स्पोरोफाइट जो है दैट इज डिपेंडेंट, दैट इज नॉट फ्री लिविंग, दैट इज डिपेंडेंट, मतलब दैट इज डिपेंडेंट, दैट इज नॉट इंडिपेंडेंट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये जो दूसरा फेज आता है ना इनका स्पोरोफिटिक, सॉरी ये जो इनका दूसरा फेज आता है ना गेमेटोफिटिक दैट इज इंडिपेंडेंट, दैट इज इंडिपेंडेंट, मतलब नहीं दैट इज इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, दैट इज सेप्रोफाइटिक और ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, सेप्रोफाइटिक और ऑटोट्रॉपिक, बट इट इज़ टोटली और पार्शियली डिपेंडेंट। ठीक है, सो यहाँ पे इस पॉइंट को भी आप याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखना कि मतलब ये डिफरेंट प्लांट जो है कौन में, मतलब हैप्लोडिप्लॉन्टिक किन में होता है, डिप्लॉन्टिक किन में होता है, और हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक किन में होता है। ठीक है, अच्छा उस यहाँ पे इसने और एग्जाम्पल मेंशन किए इंटरेस्टिंगली, वेल मोस्ट एल्गल जनरा और हैप्लॉन्टिक एल्गल जनरा, मोस्ट एल्गल जनरा, उसमें हमने बोला था सम स्पीशीज ऑफ क्लाइमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स एंड स्पाइरो वगैरह। अच्छा, सम ऑफ देम सच एज एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया एंड कैल्पस आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ये तीन क्या है, एल्गा एक्सेप्शन, उनमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। फ्यूकस इज एन एल्गा दैट इज डिप्लॉन्टिक। सो अगर हम शॉर्ट्स में सारे एग्जाम्पल्स को देख लेंगे तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, यहाँ पे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है ना दैट इज द मोस्ट एल्गल जनरा, ये सारे एनसीईआरटी ने लिखे हैं, मोस्ट एल्गल जनरा। और मनी एल्गा जो है ना दैट इज वोल्वॉक्स, स्पाइरो वगैरह। सम स्पीशीज ऑफ क्लाइमाइडोमोनास दे हैव हैप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक जो होता है ना दैट इज एक अलगी है, दैट इज फ्यूकस, और जो है ना ऑल सीड बेयरिंग प्लांट्स एंजियो एंड जिम्नो में। उसके बाद जो है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ये किन में होता है, ऑल ब्रायोटेरिडो में, और कुछ एल्गी में, दैट इज एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया एंड द केल्प्स। दिस वाज ऑल अबाउट द प्लांट किंगडम। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट एनिमल किंगडम। ठीक है, सो अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से रिवाइज करना, दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर यू पीपल। सो हर एक चीज़ को अच्छे से रिवाइज करना, इंशाल्लाह आपका बायो में बहुत अच्छा स्कोर जाएगा, बिकॉज मैंने आपको बोला कि बायो जो है, बायो आपके लिए बैकबोन एक्ट करेगा। ठीक है, सो बायो को बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ो। देयर आर 90 क्वेश्चंस और आप 90 में से 90 कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर रिविजन्स, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपने किस तरह से बायो को पढ़ा है, किस तरह से आपने रिविजन्स किए, किस तरह से आपने हर एक पॉइंट को समझा है, किस तरह से आपने हर एक पॉइंट से क्वेश्चन को डिज़ाइन किया है। ठीक है, और कितनी बार आपने रीडिंग की है एनसीईआरटी की। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स रीड किया करो। ठीक है, सो इंशाल्लाह
आप फिर बायो में अच्छा अच्छा से कर पाओगे। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ठीक से रहना। अल्लाह हाफिज़।